मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? नेक्स्ट पार्ट है कॉनिक सेक्शन का। और ऑलमोस्ट जो उसके पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स तो हमने सब में ही देखे कि सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में लगभग सब में सेम ही थे। और वैल्यूज और पॉइंट के जो हमने फॉर्मूले लर्न किए थे, तो इलिप्स से कंपेयर किए जाए हाइपरबोला के पॉइंट्स तो लगभग सारे ऑलमोस्ट जो है सारे सेम ही है। मतलब वैल्यूज भी जो है इनकी सेम ही आ रहे हैं। जो वर्टिसेस लेते हैं, सेंटर पॉइंट लेते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। कुछ एक चीज ही डिफरेंट है। तो हाइपरबोला जो है वो हमारा स्पीड में हो जाएगा। कैसे है हाइपरबोला की मेन जो है वो शेप ध्यान में होनी चाहिए हमको, और कैसे फॉर्म बनती है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो ध्यान में होना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो है वो सेम ही है। तो हाइपरबोला भी क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर फॉर्म में ही होते हैं इसके कर्व, लेकिन जैसे पैरा ये लग रहा है इस टाइप से हमको पैराबोला शेप में है। ये हमारी वाई एक्सिस पर शुरू से देखते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस हो गई हमारी और ये एक्स एक्सिस हो गई। इस पे अब ये आपको रिफ्लेक्टेड टाइप दिख रहा है जो कि हमने पैराबोला में भी किया था। तो ये थोड़ा डिस्टेंस पे है। ये ओरिजिन तो ये पॉइंट हो गया हमारा जो कि सेंटर पॉइंट होता है। तो एक दो इसमें जैसे इलिप्स पूरे कर्व को कवर करता था, दोनों एक्सिस को कवर करता हुआ जा रहा था, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि ये एक्सिस को कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पर लेके चल रहे हैं हम इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ए पे कट करते हुए जा रहा है और दूसरे पॉइंट पे कहाँ कट करता हुआ जा रहा है, ए डैश पे। तो ये दो रिफ्लेक्टर फॉर्म होगी अपोजिट साइड में। तो अब ये देखो इसमें, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये जो कर्व बन रहा है, इस टाइप से जो कर्व बन रहे हैं एक्सिस पे, ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरबोलिक शेप। तो हाइपरबोलिक शेप के अंदर क्या आ रहा है, अब वही पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या पॉइंट डिफाइंड हो रहा है। तो अब ये शेप जैसे हमने देख ली, सिंपल सी ये शेप तो आ गई, ये सेंटर पॉइंट था इसका। अब हमने कॉनिक सेक्शन के अंदर क्या किया था कि वही सारे किससे डिफाइन हो रहे थे, एसपी इक्वल टू ईपीएम से। जो भी कॉनिक सेक्शन के फॉर्मुलेस थे सारे किससे डिराइव हो रहे थे, एसपी इक्वल टू ईपीएम। तो इसको भी हम ऐसे ड्राइव करेंगे। तो एसपी क्या हो जाएगा, ये एस क्या होता है, फिक्स पॉइंट, फोकस पॉइंट होता है, जो कि क्या है a,0। और हमने इलिप्स में भी यही लिया था a,0। एक दो फोकस थे इसके अंदर, इलिप्स के अंदर दो फोकस थे। तो हाइपरबोला के अंदर भी कितने फोकस हैं, दो ही फोकस आ रहे हैं, दो ही फोकस ही आ रहे हैं। तो ये पॉइंट a,0 है, तो ये कितना हो जाएगा -ae,0। पी पॉइंट क्या होता है, पी पॉइंट कर्व पे कहीं पे भी, इस पे ले लें या उस पे ले लें, कहीं पे भी ले लें, तो वो पॉइंट हमने क्या मान लिया, x, y। तो एसपी तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस x माइनस ae y माइनस 0। अंडर स्क्वायरिंग इसलिए कर ली कि रूट लगाने की जरूरत नहीं लगेगी। तो x माइनस ae का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y लिखना भूल गए हम यहाँ, ये y स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर ही आएगा। अब बात कर रहे हैं pm। तो pm क्या होता है, तो m क्या होता है, कहां पॉइंट था, डायरेक्ट्रिक्स पे। इक्वेशन में हमने क्या देखा था, m पॉइंट कहां था, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो दो फोकस आ रहे हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पे कितनी आएगी, दो आएगी। तो एक डायरेक्ट्रिक्स को हमने ये बना ली परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वो होगी x इक्वल टू a बाई, और एक डायरेक्ट्रिक्स हमने ये बना दी x इक्वल टू माइनस a बाई, जिसको हमने मेंशन कर दिया क्या है, दोनों डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है। तो और ये x इक्वल टू a बाई ई और x इक्वल टू माइनस a बाई ई, इलिप्स में भी हमने ये कंडीशन ली थी। फिर P पॉइंट से, मतलब इस लाइन से, ये डायरेक्ट्रिक्स अगर हम ये डायरेक्ट्रिक्स मानते हैं, तो P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम देखते हैं वो क्या कहलाता है, PM कहलाता है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी x बाय a ही है, तो इससे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x माइनस a बाई ई। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, रूट फॉर्म से बचने के लिए, तो कर दिया x माइनस a बाई ई का होल स्क्वायर और स्क्वायर। तो ये हमने इलिप्स में भी ड्राइव किया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन बन के आएगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आएगी। अब इस वाली टर्म को a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या बोल देंगे, b स्क्वायर बोल देंगे। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और उसमें हमारे पास क्या था, a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था उसके अंदर, इलिप्स के अंदर। इसके अंदर क्या चेंज आया, ये टर्म आया। तो इलिप्स की जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन आई वो क्या आई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंस आया, सिर्फ साइन का। उसमें क्या था, हमारे पास प्लस था और इसमें क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। तो बस इसी के रेस्पेक्ट में थोड़े बहुत पॉइंट जो है चेंज हो गए, अदरवाइज लगभग सारे क्या है, सेम है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं जो पॉइंट्स आ रहे हैं, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सब चीज, टेंजेंट, इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट, सब चीज से चलेगी इसके अंदर। कैसे, क्या आ रहा है, सेंटर पॉइंट क्या हो गया, दो एक्सिस के सेंटर पॉइंट कंडीशन क्या आ गई,
ओरिजिन हो गया 0,0। फोकाई क्या आ जाएंगे इसके अंदर, फोकाई हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके अंदर, दो फोकाई हो जाएंगे, एक तो एस ए ई कॉमा 0 और एक हो गया एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0। दो फोकाई हो गए जो कि क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। फिर डायरेक्टिक्स की बात करें तो डायरेक्टिक्स हमारे पास पहले लिख ली थी हमने, क्या थी, x इक्वल टू ए बाई ई, और एक हो गई डायरेक्टिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई। दो डायरेक्टिक्स हो गई। सेंटर पॉइंट हो गया। एक पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या था, एंड जो एक्सट्रीमिटीज थे एंड पॉइंट्स वाले, तो इसमें एंड पॉइंट्स क्या है जो एक्सेस कट करते जा रहे हैं, एक तो ए हो गया और एक ए डैश। तो ए तो क्या हो जाएगा a कॉमा 0 और a डैश क्या हो जाएगा माइनस a कॉमा 0, जो कि इलिप्स में भी हमने यही लिया था। अब बात कर रहे हैं इसमें ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ये इलिप्स में नहीं था हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था। उसमें हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था। इसमें हम किस फॉर्म में बोल रहे हैं कि हाइपरबोला जिस एक्सिस से बन रहा है, जैसे हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस जो वाली लाइन हो गई, ये कहला रही है ट्रांसफर एक्सिस। और ट्रांसफर एक्सिस की एक लेंथ जो अपन लेके चल रहे हैं, कहां से कहां तक ले चल रहे हैं, ए से ए डैश, ए से ए डैश, तो ये क्या हो गई 2a। और कॉन्जुगेट एक्सिस हम क्या लेके चल रहे हैं इसके अंदर, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, जो कि परपेंडिकुलरली जाती है लाइन, y एक्सिस जो है, जो कि कहां से पास होती जा रही है, सेंटर से पास होती जाती है। अगर ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है ओरिजिन से, सेंटर पॉइंट से पास होती हुई, उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। और अगर ये वर्टिकल बनेगा तो हॉरिजॉन्टल से जो जो सेंटर से लाइन जाएगी, सेंटर से पास होती जाएगी परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगी, ये अगर वर्टिकल बन रहा है तो ये ट्रांसफर एक्सिस बन जाएगी और ये कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगी। जैसे उसमें हमने क्या करा था, a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b कंडीशन के अकॉर्डिंग किया था। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम और देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। अगर इसमें देखते हैं तो a और a डैश तो क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसफर एक्सिस, जो कि इसमें हमने क्या बोला था, मेजर एक्सिस। इसमें क्या बोल रहे हैं, b और b डैश, यहाँ b और b डैश आपको दिख नहीं रहा होगा, वो अज्यूमरी फॉर्म होती है कि एक लिमिटेड लेंथ होती है, क्योंकि यहाँ ये इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। इलिप्स में तो वो क्या होता है, कर्व क्या हो जाता है, वो इंटरसेक्ट कर जाता है। तो ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसलिए इसको तो डिसाइड करते हैं। यहाँ एक अज्यूमरी फॉर्म मानते हैं b और b डैश, उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी मान लिया अपन ने, लेंथ एक्चुअल में ये लेके चलते हैं कितनी, ट्वाइस ऑफ b, जिसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो गई, जो हमने उसमें क्या करा था, माइनर एक्सिस पढ़ा था। इसेंट्रिसिटी इलिप्स में आपने देखा था कितना था, लेस देन 1। इसमें इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है इसमें डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या देखा था हमने कि एक परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, कैसे भी खींचना है, जैसे कि यहां से हमने खींच ली, ठीक है, तो ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा। चाहे तो फोकस से पास होते हुए भी ले सकते हैं हम, ये फोकस से पास होते हुए भी ले सकते हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो डबल ऑर्डिनेट कहलाता है, कि यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम होता है, तो वो डबल ऑर्डिनेट हो गया, जो कि एक्सिस से क्या होनी चाहिए, वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उसके एंड पॉइंट्स का होने चाहिए, हाइपरबोला कर्व पे होने चाहिए। जैसे कि लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम हमने क्या पढ़ी थी कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि इंटरसेक्ट करती है हाइपरबोला, जो कि कर्व को इंटरसेक्ट करती है, एंड पॉइंट्स जो लेके चलते हैं हम, और वो कहां से पास होती है, मेन चीज क्या है, कहां से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। जैसे कि ये लाइन बनाई हमने, तो ये लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली, जो कि कहां से पास हो रही है, फोकस से पास होती जा रही है, तो ये L मान लिया और ये L डैश मान लिया। तो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो L का x जो है कोऑर्डिनेट, वो तो हो गया AE, और y कैसे निकलेगा, तो जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी, क्या इक्वेशन थी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b स्क्वायर बाय a। तो जैसे कि L कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा AE कॉमा बी स्क्वायर बाय a, और L डैश जो आ जाएगा AE कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय a। उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो L डैश, जो कि लेंथ और लेटेस्ट रेक्टम होगी, कितना आएगा 2b स्क्वायर अपॉन a, और यही हमने इलिप्स में भी लर्न की थी, तो कितना आ गया 2b स्क्वायर अपॉन a। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या थी कि एक कॉर्ड जो कि कहां से पास होती जा रही है, फोकस से पास होती जा रही है, कैसे भी ले लें, ये लेटेस्ट रेक्टम भी हम बोल सकते हैं फोकल कॉर्ड है, या फिर कोई सी भी एक लाइन, जैसे कि यहाँ पॉइंट से कहीं से आ रही है और कहां से पास होती जा रही है, फोकस से पास होती जा रही है, तो ये लाइन जो हो गई ये क्या कहला रही है,
फोकल कॉर्ड कहला रही है। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस, उसमें भी हमने क्या था फोकल डिस्टेंस, लेकिन इलिप्स में हमने क्या किया था फोकल डिस्टेंस का सम किया था। इसमें क्या कंडीशन देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं अपन, तो उसमें कंडीशन क्या आ रही है, फोकल डिस्टेंस सम डिफरेंस फॉर्म क्या आ रहा है, एस डैश, ये हमारे पास था एस डैश पी। तो एस डैश पी कैसे जा रहा है, यहां से लाइन लेके जा रहे हैं हम, ये पी पे, सॉरी यहां तक चला गया, ये पी पे लेके गए और एस पी यही, तो एस डैश पी कैसे निकलता है, एस पी इक्वल टू ईपीएम वाले मेथड से हमने इलिप्स में निकाला था, ऐसे ही इसमें निकालेंगे और एस पी का निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, दोनों के कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। मॉड क्यों लगा रहे हैं कि नेगेटिव आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसमें कितना लिया था हमने एस पी फोकल डिस्टेंस कितना लिया था, ट्वाइस ऑफ ए, मेजर एक्सिस की जो लेंथ थी वो ली थी, इसमें भी क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, लेकिन इसमें मेजर एक्सिस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं। तो ये डायरेक्ट आप ध्यान रखें कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है कि ट्रांसफर एक्सिस की जो लेंथ होती है उसके इक्विवेलेंट, उसमें मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है उसके इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट इसमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला, नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये क्या हमारे पास, अभी हमने देखा था हॉरिजॉन्टल शेप में, अब किस में देख रहे हैं वर्टिकल शेप में। जैसे ये वाई एक्सिस हो गई, ये सेंटर पॉइंट, और ये हो गई हमारी पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी वो हॉरिजॉन्टल शेप में बन रहे थे, अभी किस में बन गए, वर्टिकल बन गए। तो आपको पता है जैसे आपने लिस्ट में जो पैरामीटर चेंज किए थे वर्टिकल के अकॉर्डिंग, वही इसमें करना है, ऐसा और कुछ। इसमें तो हमारे फोकाई क्या हो गए, एस और एस डैश 0, बीई, और एस डैश क्या हो गया 0, माइनस का बीई। तो जब फोकाई ये हुए हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इसके लिए तो होगी y इक्वल टू बी बाई ई, और इसके लिए होगी y इक्वल टू माइनस बी बाई ई हो गई। तो ये हो गई, और क्या चेंज आ सकता है इसके अंदर, इसके अंदर जैसे कि ट्रांसफर एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस चेंज हो गई। उसमें ट्रांसफर एक्सिस जब हॉरिजॉन्टल था हमारा, तो ट्रांसफर एक्सिस क्या हो रही थी उसके अंदर, तो वो था ट्वाइस ऑफ ए, लेकिन अब इसमें ट्रांसफर एक्सिस क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बी। और ये हॉरिजॉन्टल और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या थी कि जो हमने ट्रांसफर एक्सिस ली है, तो उससे परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है और कहां से पास होती जा रही है, सेंटर से पास होती जा रही है, वो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। तो कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ ए। इसमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, उसमें क्या थी हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला में। और क्या चेंज हुआ, फोकल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। फोकल डिस्टेंस में किसके इक्विवेलेंट आ रहा था, ट्वाइस ऑफ ए, ट्रांसफर एक्सिस के इक्विवेलेंट आ रहा था। इसमें भी ट्रांसफर एक्सिस के इक्विवेलेंट आ रहा है, लेकिन किस क्या है इसमें ट्रांसफर एक्सिस, ट्वाइस ऑफ बी। और लेटस रेक्टम, तो ये लेटस रेक्टम क्या होती है, फोकस से पास होती लाइन जाती है परपेंडिकुलरली, तो ये एल और एल डैश मान लिया हमने। तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो जाएगी, उसमें था हमारे पास ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, इसमें कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी। ये स्लाइटली चेंजेस आएंगे हमारे पास इसके अंदर, बाकी सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या आ रहा है किसी हाइपरबोला पे, कि मतलब जो इसके एक्सट्रीमिटीज हैं, एंड्स वर्टेक्स हैं ए और ए डैश, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसको टच करते हुए एक्सट्रीमिटीज को, जिसका सेंटर पॉइंट तो क्या है 0,0 और रेडियस क्या है जो कि एज ए डायमीटर ए और ए डैश की कहलाएगी, इसकी डायमीटर कहलाएगी। तो जैसे यहां से यहाँ की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, ए पॉइंट हमको पता है कितना है a,0, तो सेंटर पॉइंट से ये रेडियस कितनी हो गई, ए हो गई। तो ऑक्सिलरी सर्कल जो आएगा वो कितना होता है, इसके अंदर इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ले ली सर्कल की, जो कि कहा था सेंटर पॉइंट क्या था 0,0 था, और ए डैश हमने क्या माना, एज ए डायमीटर माना सर्कल का। इसमें जैसे कहीं भी आप पॉइंट लेते हैं कि हमने एक पी पॉइंट लिया, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची यहाँ पर, यहाँ जहां पर कहाँ लेकर आया हम, इस पॉइंट पे लेकर आए, इसको एन बोल दिया, और इसको यहाँ पर एक पॉइंट लिया क्यू, यहां से जब लाइन मीट कर रहे हैं सेंटर से, और ये लाइन जाके कहाँ जा रही है, एन पे जगह मिल रही है, ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, Q1 जो जाता है यहाँ से कंडीशन, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, फाई बोल देते हैं। मतलब QCN, एंगल QCN को क्या बोल दिया हमने, फाई बोल दिया, जिससे पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे कि हमने इलिप्स में लिया था,
पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लेते हैं, a cos थीटा b sin थीटा, ऐसे ही थीटा बोल दो या फाई बोल दो, तो इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएंगे, a sec फाई b tan फाई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं। तो इसमें क्या आ गया, a sec फाई b tan फाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो सर्कल, इलिप्स, हाइपर पैराबोला में। तो वही हाइपरबोला में हो जाएगा क्या कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें अगर पॉइंट हमारे पास गिवन है x1, y1, इसमें पुट करते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब वो इनसाइड पैराबोला है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब पैराबोला पे ही है, और अगर लेस देन 0 आ गया मतलब कि नेगेटिव आ गया तो मतलब वो पॉइंट कहां है, आउटसाइड द हाइपरबोला। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ हाइपरबोला। तो वही जो आपने लिस्ट में किया था वही हम इसमें करते हैं, क्या कि एक लाइन ले ली y इक्वल टू mx प्लस सी, हाइपरबोला की इक्वेशन ले ली स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, एक लाइन और हाइपरबोला कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी रही है या टच कर रही है या लाइन आउटसाइड ही जा रही है, तो हमने कैसे निकाला था कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ये y की वैल्यू हम क्या पुट करते थे कि इस इक्वेशन में पुट करते थे, इससे जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहां से हम क्या निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और किसके इक्विवेलेंट रखते थे, 0 के इक्विवेलेंट रखते थे, जिससे हमारी किसकी वैल्यू आती थी, सी स्क्वायर की वैल्यू आती थी। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे इतना पैरामीटर्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पैराबोला, एलिप्स में, इन सब में और सर्कल में, तो वो कैसे आ रही है, सारे तरीके वही हैं, उसी टाइप से निकालने हैं। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अगर ये इसके इक्विवेलेंट आ रही है तो क्या कहलाएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और अगर ये ग्रेटर देन, सी स्क्वायर की वैल्यू इससे ग्रेटर देन है तो वो टू रियल पॉइंट्स पे कट करेगी। फॉर एग्जांपल वो इस टाइप से जा रही है कट करती हुई, या ऐसे जा रही है कट करती हुई। और इमेजरी क्या हुई, अगर वो लेस देन हुई, वो लाइन कहां जा रही है, पैराबोला हाइपरबोला से कहीं बाहर साइड, आउटसाइड जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे भी कोई लाइन जा रही हो, ये हम देख रहे हैं, ये टेंजेंट कंडीशन कैसे बनेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई भी लाइन है इस पॉइंट पे, अगर P पॉइंट कहां पर आ रहा है, ये x1, y1 यहां ले रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कैसे निकाली थी, इलिप्स की बात कर रहे हैं तो x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है, माइनस साइन चेंज हो रहा है, और x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट था हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो अपन देख लेते हैं, ये एलिप्स की जो कंडीशन है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर एग्जांपल यहां से इस टाइप से आया और यहां से ये जा रहा है, ये P पॉइंट मान लेते हैं हम x1, y1, जो कि A पे मिला जाके और किस पे जाके मिल रहा है, B पे जाके मिल रहा है। तो ये P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है हाइपरबोला पे, तो PA और PB ये दो टेंजेंट हो गए। तो पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला था हमने, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन थी। S मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। S1 मतलब क्या था कि ये पॉइंट हम इसमें पुट कर देंगे, तो S1 जब पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 a स्क्वायर, x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये हो गई। और t क्या डिनोट करता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या डिनोट करता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि क्या थी हमारे पास, x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसी में अब कंडीशन है पैरामेट्रिक, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये तो हमने x1 y1 पॉइंट से निकाला था हमने, जैसे ये टेंजेंट पॉइंट था, ये x1 y1 पॉइंट्स लेके किया था हमने। और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म से करना हो तो हमने कहा था ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसमें होता है x तो रिप्रेजेंट करता है a cos a sec थीटा को, और y किसको रिप्रेजेंट करता है b tan थीटा को। तो x1 y1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या आ जाएगी, जो थीटा फॉर्म में वो आ जाएगी। और अगर नॉर्मल देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो भी हमने कहा था लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या है पॉइंट, ये टेंजेंट की थी तो ये नॉर्मल जा रहा है इस टाइप से, तो नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे निकाल रहे हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टिपिकल पड़ता है। किससे निकाल रहे थे, y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1 करके हम निकाल रहे थे, इसी से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी निकाल रहे थे, कंडीशन नॉर्मलिटी जो आ रही थी। तो कहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कंडीशन था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल रहे थे, सब इस लाइन से निकाल सकते हैं कि x1 y1 हमारे पास गिवन होगा तो स्लोप कैसे निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, जो हम ऑलरेडी पैराबोला एलिप्स में कर चुके हैं। तो इतना कुछ लर्न करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नॉर्मल के बाद इसमें हमने निकाली थी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन से। जैसे टेंजेंट पी पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं, पी ए और पी बी, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। इससे ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये पी ए बी, तो ए बी क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये हमारी कॉर्ड आ गई। तो कॉर्ड की इक्वेशन भी क्या थी, सेम थी, x x1 अपॉन ए स्क्वायर, y y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ही इक्विवेलेंट आ रही थी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाली इक्वेशन भी, लेकिन क्या डिफरेंस था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पॉइंट क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है x1 y1 उसको लिया जाता है, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में क्या हो रहा है कि किस पॉइंट से टेंजेंट्स आ रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट से आ रहे हैं उस पॉइंट को लिया जाता है x1 y1। अदरवाइज इक्वेशन जो लर्न करने वाली बात है तो वो यही आ रही है, x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है। उस मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट हमारे पास गिवन हो कि ये अपने पास गिवन हो गया, इस P पॉइंट को हटा के मिड पॉइंट हमारे पास गिवन हो x1 y1, तो वो मिड पॉइंट वाले फॉर्म भी हमने की थी। क्या लिखते थे इसको हम, t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1 अगर मिड पॉइंट गिवन हो। बस आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो क्या आएगा, t इक्वल टू s1। t क्या है इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और s1 क्या है कि ये पॉइंट हम किस में पुट कर देंगे, हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आता है, x1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है।